मैं निकेत अवस्थी एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल अवस्थी क्लास में। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल के हम क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको अभी मैं डिस्प्ले कर दूंगा और अगर आपके पास में, क्योंकि मुझे भी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से सारे बुक स्टोर वगैरह बंद हैं और आपके पास में एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप डेफिनेटली कई सारे ऐप हमारे पास प्ले स्टोर में, आप उनसे एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मेरे पास पुरानी बुक है उसमें 103 पेज पर दिया है। हो सकता है कि आपके ऐप में कुछ अपडेट हो तो उसकी वजह से वो पेज नंबर एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, आप ऐप में से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूं और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन साथ में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करंट कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं ये भी बनाना सीखेंगे। तो एक बार ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसे करने के बाद हम फिर अपने टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रॉफिट एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइडेड दैट, हमारे पास में दो पार्टनर हैं और दोनों का नाम मनीष और गिरीश है, दोनों ही पार्टनर के लिए इंफॉर्मेशन दी है। पॉइंट नंबर 1 दिया है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, दोनों के पार्टनर, दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो हमें 1:1 मतलब 1/2 लेना है। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी रुपीज 400 पर मंथ, मनीष की सैलरी जो 400 रुपीज पर मंथ है, इसका मतलब ये है कि हम उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो सैलरी आ जाएगी। गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल्स टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, जो हमें गिरीश का कमीशन देना है। गिरीश हमारे बिजनेस का सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है और उसे हमें कमीशन देना है और वो कमीशन हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हमें मनीष की सैलरी दे देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का 10% देना है। इसे कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं वर्किंग में। इसके अलावा 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल में हमें इंटरेस्ट देना है। इट मींस कि हम यहां पे पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल के साथ में बाकी के जो सारे ट्रीटमेंट होंगे वो पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में करेंगे, इसका ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, हमें पार्टनर्स के ड्राइंग्स में 5% लिखा हुआ है, खाली 5% पर एनम नहीं लिखा है। इट मींस कि इंटरेस्ट हम होल ईयर का कंप्लीट चार्ज करेंगे, बिना एवरेज निकाले पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। द फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 80,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों की फिक्स कैपिटल दी हुई है। Their annual drawings were rupees 16 and rupees 14,000 respectively, और दोनों की एनुअल ड्राइंग्स दी है, इसका ट्रीटमेंट भी हम करंट अकाउंट में करेंगे। The net profit for the year ended March 31, 2015 amounted rupees 40,000। हो सकता है आप जो ऐप यूज कर रहे हैं उसमें अपडेट हो गया हो, जो ईयर एंडेड 2015 है वो 16, 17, 18 भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंज कर लेंगे। और अब हमें बनाना है पार्टनर्स का प्रिपेयर फॉर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपसे कहा है कि मैं पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी मैनेज करना सिखाऊंगा। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आप देखेंगे बोर्ड में मैंने क्वेश्चन की कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समरी है वो लिख रखी है, तो आइए एक बार समरी देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। हमारे पास मनीष और गिरीश पार्टनर हैं, दोनों की फिक्स कैपिटल 1 लाख और 80,000 है, दोनों का पीएसआर इक्वल है, सैलरी 4,000 पर मंथ टू मनीष मिल रही है और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें कैपिटल की तो 7% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% लिखा हुआ है, 5% का मतलब आपको पता है इंटरेस्ट हम पूरे साल का चार्ज करेंगे। इसके अलावा ड्राइंग 16 और 4,000 रुपीज की हमारे पास में 16 और 14,000 रुपीज की ड्राइंग्स है। इसके अलावा गिरीश जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसे हमें 10% कमीशन देना है आफ्टर मनीष सैलरी, मनीष की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट में से जो बचेगा उसमें से हम देंगे और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिखा है 40,000 रुपीज, तो पहले हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपीज। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और वहां से जो प्रॉफिट आया है वो 40,000 रुपीज है, तो इसे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपीज। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम है, जो कि 1 लाख और 80,000 रुपीज का हमें निकालना है। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास दो पार्टनर हैं मनीष और गिरीश, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप लोग शायद समझ जाएंगे। और अगर हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7,000 रुपीज और 5,600 रुपीज। 1 लाख रुपीज का अगर आप निकालेंगे 7% और 80,000 का 7% निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12,600 रुपीज। इसके अलावा हमें सैलरी देनी है
जो कि मनीष की है 400 पर मंथ, तो अगर हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 रुपीज सैलरी देंगे, तो लिख देंगे टू सैलरी मनीष, और ये सैलरी हमारे पास में आ जाएगी 4800 रुपीज, जो कि 400 इंटू 12 इक्वल्स टू 4800 रुपीज। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग्स के लिए बोला है, तो हम दे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ा है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली पहले आप उन वीडियोस को देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को करने में मैं उन चीज़ों को रिकॉल नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मान रहा हूँ कि आपसे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो हमारे पास में अगर हम निकालते हैं पार्टनर्स की ड्रॉइंग और हमारे पास ड्रॉइंग 16,000 रुपीज और 14,000 रुपीज है, 5% के हिसाब से निकालना है। मैंने आपसे कहा अगर पर एनम लगा होगा तो एवरेज निकालेंगे, और पर एनम नहीं लिखा होगा तो हमें इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज करना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज करेंगे मनीष और गिरीश का, और जो कि हमारे पास मिल जाएगा 800 एंड 700 रुपीज। तो टोटल हमारे पास 1500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया है। इसमें अब सिर्फ एक पॉइंट बच जाता है स्टूडेंट्स, जो कि पॉइंट हमारे पास में लिखा हुआ है गिरीश का कमीशन। मैं इस जगह को यूज कर लेता हूं गिरीश का कमीशन निकालने के लिए, और गिरीश का जो कमीशन है वो प्रॉफिट में से लिखा है। पहले हम मनीष की सैलरी माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से हम उसका कमीशन लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट टोटल 40,000 रुपीज है, गिरीश कमीशन हम निकाल रहे हैं। तो 40,000 रुपीज सैलरी में से अगर हम मनीष की प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी देखें तो 4800 रुपीज होती है, हमें इसे माइनस कर देना है 4800 रुपीज को, और हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगा वो बच जाएगा 35,200 रुपीज। और हमें अब इस 35,200 रुपीज का डायरेक्टली 10% प्रॉफिट कमीशन जो है दे देना है। 3520 का कमीशन गिरीश को दे देना है। तो आपने देखा कितनी आसानी से निकल गया है। तो हम लिख देंगे टू कमीशन गिरीश, और ये कमीशन हमारे पास आ गया 3520। अब हमें क्या करना है आपको पता है, हमें टोटल कर लेना है क्रेडिट का, क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिख देना है और उसमें से टोटल माइनस कर देना है, डेबिट का आइटम माइनस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास आ जाएगा 41,500। 41,500 में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट गिरीश और मनीष और गिरीश, ये हम निकाल देंगे। हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा 20,580 बचेगा, और क्योंकि आपको पता है इसे हम इक्वल बांटना है तो 10,290 एंड 10,290 रुपीज हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट। आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखा कि हमारे पास पार्टनर की कैपिटल फिक्स दी हुई है, तो फिक्स जब दी होगी तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बहुत इजी होता है, आइए बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। हमारे पास दोनों ही पार्टनर की 1 लाख और 80,000 रुपीज की यहाँ पर कैपिटल दी हुई है, और इस कैपिटल में ना तो एडिशनल कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, ना परमानेंट ड्राइंग्स दी हुई है। परमानेंट ड्राइंग्स दी होती तो उसे हम डेफिनेटली माइनस करते, ड्राइंग्स दी है लेकिन इसे हम कैपिटल में लिखेंगे। फिलहाल फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, हम इसका बैलेंस सीडी और बीडी कर देंगे। मैंने आपसे बताया जब एक ही आइटम होगा तो हमें डबल लाइन खींचकर उसका टोटल कर लेना है, और हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 1 लाख एंड 80,000, और टोटल करने के बाद इमीडिएट हमें निकाल देना है बाय बैलेंस पीडी, जो कि सेम अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। तो कितनी आसानी से देखा आपने, हमारे पास फिक्स कैपिटल का अमाउंट बन गया है, अकाउंट हमने तैयार कर लिया है। अब सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसे हमें ट्रीट करना है पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में। मैंने आपको बताया है जो भी आइटम डेबिट साइड के हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट साइड में चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, और जो भी अमाउंट क्रेडिट साइड में है उससे वो डेबिट साइड में जाएंगे। इतना ही करना है आपको, कितना इजी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइटम हमारे पास लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर्स की करंट कैपिटल के बैलेंसेस दिए होते तो डेफिनेटली पहले हम उन बैलेंसेस को लिखते, बाय बैलेंस बीडी लिखते, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता था तो टू बैलेंस बीडी लिखते, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 7,000 मनीष और 5,600 रुपीज
जो इंटरेस्ट है वो दोनों ही पार्टनर का है। सैलरी सिर्फ मनीष को मिल रही है तो हम लिखेंगे बाय सैलरी, और हम मनीष के अकाउंट में लिख देंगे 4800 रुपीज। आपने देखा कि गिरीश का कमीशन मनीष की सैलरी प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद आई थी और वो आया था 3520, तो हम लिख देंगे बाय कमीशन 3520। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है। मैंने कहा है पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर्स की ड्राइंग्स दोनों ही करंट अकाउंट का पार्ट है, तो यहां लिख देंगे हम 2 ड्राइंग्स और हम फिर लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आप ड्राइंग से करेंगे तो 16 और 14 रिस्पेक्टिवली है हमारे पास में, और दोनों का ही ड्राइंग जो है वो 8800 एंड 700 रुपीज है। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे प्रॉफिट अलाउंस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया है उसे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में। ये अमाउंट हमारे पास जो है ये भी हमारे 2 से बाई साइड में जाएगा, लेकिन मैंने कहा था ये हमारे हेडिंग के नाम से जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो हमारे पास दिया है 10290 10290। और अब हमें करना क्या है, सिर्फ टोटल कर देना है और बैलेंस शीट निकाल लेना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए करते हैं, अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा पास जाएगा 22720 और 20,040 रुपीज। तो जो टोटल हमारा क्रेडिट का जाता है उसमें से हम डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी, और बैलेंस शीट हो जाएगा 5920 और 5340। इन बैलेंसेस को हम इमीडिएट ट्रांसफर कर देंगे बाई साइड में, बाय बैलेंस बीडी 5920 5340। और ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का। हम और भी अब टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे। ये मान के चलिए कि एक वार्म अप क्वेश्चन था जो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कंसेप्ट प्रीवियस वीडियोस में देखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करें। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चन करा दिए हैं वो एनसीईआरटी बुक के कौन कौन से क्वेश्चन से मैच करते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जिससे आप अपने से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पहले आप किसी न किसी तरीके से एनसीईआरटी बुक का या तो ऐप या तो बुक की कहीं से अरेंजमेंट्स करिए, और उसके बाद डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अवस्थी क्लास के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम लाइव क्लासेस के साथ आपसे जुड़ सकेंगे और हम आपके प्रॉब्लम को इमीडिएट वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।